हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट का सॉल्व करेंगे कि x² - 2 से भाग देना है आपको x³ - 3s² प्लस 5x - 3 में। हम इससे इसमें भाग दे करके भागफल और शेषफल बहुत ही आसानी से प्राप्त करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको यहाँ पे बेसिकली एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि x² - 2 से भाग देना है x³ - 3s² प्लस 5x - 3 में भाग दे करके हमको भागफल और शेषफल बहुत ही आसानी से प्राप्त करना है। तो पहले भाग देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है आपको कि यहाँ पे ऐसा भाग देना आपको इस बहुपद में। देखो इस बहुपद से अगर इस बहुपद में आपको भाग देना है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला बहुपद को उसको बराबर करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे कैसे बराबर कर देंगे यहाँ पे समझना। देखो यहाँ पे s² है, यहाँ पे मेरा लाना क्या है x³ है, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे बताओ। देखो यहाँ पे मेरा 2 है, मतलब x² है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा लाना x³, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x⁻1 से गुना करेंगे, क्योंकि गुना करने पर पावर जुट जाता है। जैसे मैं यहाँ पे x⁻2 है और x⁻2 है, अगर गुना करेंगे तो x का x रहेगा, लेकिन पावर जुटेगा तो दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x⁻3 है और x⁻2 है, अगर गुना करेंगे तो x का x होगा और 3 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो x⁻5। तो इस तरह गुना में क्या होता है, पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो x से अगर s² में गुना करेंगे, तो यहाँ पे इसका पावर 2 है और इसका पावर क्या 1 है। तो गुना करेंगे तो x का x रहेगा और 2 पावर इसका और एगो इसका, तो 2 कितना हो जाएगा, 3 बेसिकली बराबर आ रहा। सबसे पहले बहुपद के भाग में आपको फर्स्ट वाले बहुपद को बराबर करना रहता है, और आपको यही सबसे मेन टॉपिक है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले बहुपद को बराबर करने के लिए जो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे सोच समझ के कितना से गुना करने पर ये वाला बराबर कर लेना। ठीक है, यहाँ मेरा ये इससे भाग देना है, इसको बराबर करना है। ठीक है, और यहाँ पे कितना से करेंगे, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x से गुना करेंगे, तो ये जितना यहाँ पर रहेगा सब में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर x से हम s² में गुना करेंगे तो कितना आएगा। देखो यहाँ पे x से अगर हम x से गुना करेंगे s² में तो कितना होगा, तो x का x हो जाएगा। और देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1, तो 2 कितना हो जाएगा, 3। तो x⁻3 बेसिकली आ रहा है। तो यहाँ पे x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x⁻3 होगा। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस 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 हो गया था इधर। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या माइनस और प्लस है। अब इससे हमको सब में गुना करने पड़ेगा, तो जितना रहेगा सब में। ठीक है, तो x² में क्या था, x³ हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। 2x हो गया। अब यहाँ से हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे समझना, यहाँ से इसको अब यहाँ तक कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तक हो गया। यहाँ से करना ही आपको, देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, तो इसको काटने के लिए हमको चिन्ह प्लस माइनस होना चाहिए। लेकिन देखो दोनों क्या, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। किसी भी संख्या या किसी बहुपद को उसको आगे देखते हैं, तो इसका आगे क्या प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है ना, इसका आगे क्या प्लस है, तो दोनों प्लस में है। इसको माइनस में करेंगे तब तो ये कटेगा ना, एगो प्लस एगो माइनस, तब तो कटेगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको प्लस वाले को चेंज कर देते हैं माइनस में। अब जब इसको चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस में। अब ये x³ माइनस में हो गया, ये 2 क्या हो गया, प्लस में हो गया। जब यहाँ पे चिन्ह को चेंज किए तो ये 2 क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, अब देखो ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, अब दोनों क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो कट गया। अब बच्चा क्या समझना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बच्चा क्या, यहाँ पे बच्चा माइनस में 3s² और यहाँ पे बच्चा प्लस 2x। माइनस नहीं है क्योंकि माइनस का प्लस हम कर चुके थे, प्लस 2x है। अब यहाँ पे देखो इसका घात का नीचे कोई घटने वाला नहीं है, नहीं ना है, इसमें पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो कैसे नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते। तो ऐसा करते हैं कि इसको जो माइनस वाला ऊपर है उसको यहाँ पे ऊपर उतार दो, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3s²। चलो लिख दिए, -3s² हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो इसका देखो ये प्लस में 2x है और इसका यहाँ पे जात है 5x। ठीक है, तो 5x और यहाँ पे प्लस 2x, तो कितना होगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 7x हो जाएगा। ठीक है, 7x हो गया। अब यहाँ से उतरेगा तो क्या, यहाँ से उतरेगा -3, तो -3 कर दिए। बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट वाले बहुपद को बराबर करने के लिए जितना यहाँ पे मांगे उतना से आपको गुना कर लेना है, बराबर हो जाएगा। इधर बराबर होवे ना होवे उससे आपको नहीं मतलब है, सिर्फ आपको पहले वाले ही बराबर करना है। ठीक है,
चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से यहाँ पे इसका घात नहीं था कोई, तो मैं यहाँ पे इसका उतार दिया। अब देखो 5x और प्लस 2x 7x हो गया, -3 का -3। अब बताओ कि यहाँ पे कितना से गुना करेंगे ताकि -3s² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो s² तो पहले आ चुका है, तो यहाँ पे क्या कम रहा, तो अगर माइनस यहाँ पे 3 से हम गुना कर देते हैं, तो -3 से अगर s² में गुना करेंगे तो क्या होगा, -3s² होगा ना। चलो हो जाएगा। अब इससे गुना किया तो इसमें किया, तो अब इससे यहाँ पे जितना भी संख्या लेते हैं इस सब में इधर गुना करना पड़ता है। तो s² में किया तो -3s² हो गया, और देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 दूना क्या हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आपको। देखो माइनस यहाँ पे इस 3 से गुना की s² में, तो -3s² हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं मेरे दोस्त, यहाँ तक आपको बेसिकली समझ में आता होगा। चलो यहाँ से अब करना क्या है, देखो यहाँ पे दोनों संख्या माइनस में है और दोनों बराबर भी, क्योंकि पहला तो बराबर करना ही है, बराबर आ भी चुका है। अब दोनों क्या माइनस, तो बेसिकली इसको काट नहीं सकते हैं, तो माइनस में यहाँ पे दोनों है, तो काटने के लिए यहाँ पे एगो को प्लस करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे चिन्ह को चेंज करते हैं, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि दोनों को चिन्ह चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये प्लस में हो गया, अब ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, ये क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बचेगा क्या, तो देखो प्लस में क्या है 7x है, 7x बच गया। अब देखो माइनस में 3 और माइनस में 6 है, दोनों संख्या जब माइनस में रहता है, जैसे -6 रहेगा और -3 रहेगा, तो दोनों संख्या जब माइनस से जुड़ के क्या लिखाता है, माइनस में लिखाता है। ठीक है, यहाँ पे समझना, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे -3 और क्या यहाँ पे प्लस नहीं, अब माइनस में हो गया ना, क्योंकि चिन्ह इसको चेंज कर दिए थे, तो -6 और -3 क्या हो जाएगा -9। तो आपका यहाँ पे हो चुका जैसे कि 7x -9। अब यहाँ पे समझना कि देखो इसका जो घात है 2 है, इसका घात क्या 1 आया है, तो यहाँ पे अब इसको भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसका घात कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही नहीं छोड़ देना है, यहाँ पे आपका आ गया क्या, तो यहाँ पे भागफल आपका x-3 हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। तो मेरा बेसिकली भागफल और शेषफल पूछ भी रहा था, जो बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से मैं निकाल दिया। आपको मेन टॉपिक फोकस करना है कि सबसे पहले पहले वाले बहुपद को बराबर करना है, इधर मेरा बराबर हो या ना हो कोई नहीं मतलब हमको है उससे। ठीक है, हमको पहले वाले बराबर करते आना। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरा जो भागफल आ गया, तो भागफल यहाँ पे मेरा कितना है बताओ, जो भागफल यहाँ पे आ गया मेरा, तो भागफल यहाँ पे है मेरा x-3 है। चलो, और शेषफल मेरा कितना है, तो शेषफल यहाँ पे मेरा है, शेषफल यहाँ पे मेरा क्या है 7x माइनस क्या 9 है। ठीक है, 7x माइनस क्या है 9 है, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से आपको बहुपद में भाग देना बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा दिया। तो ये फर्स्ट का आपको करना क्या था, मैं एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले आपको करना ये कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वालों को ही बराबर करना है। सेकेंड, इधर मेरा कुछ भी आ जाए उससे कोई आपको मतलब नहीं, आपको मेन टॉपिक फोकस करना है कि सबसे पहले हमको पहले ही वाला को बराबर करना। ठीक है, तो बराबर करने के लिए जितना यहाँ पे संख्या मांग होता है आपको गुना कर देना, जो भी बहुपद मांगे उससे गुना कर देना, बेसिकली ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे सॉल्व करते रहना है, बहुत ही आसान ट्रिक से आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट का सॉल्व हुआ। देखो सेकंड नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो उसको भी अंत तक देख लेना। पता आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली छोड़ के नहीं, आप बेसिकली बहुत ही आसानी सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो सेकंड के यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया था आपको कि x² प्लस 1 माइनस एक्स को x से भाग देना है आपको, x⁴ माइनस 3s² प्लस 4x प्लस 5 में भाग देकर के भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे वीडियो को अंत तक देख कर जाना, आपको एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीका समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे क्या है s² प्लस 1 माइनस एक्स है। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको घटते क्रम में घात को लिखते हैं, तो s² हो जाएगा, फिर इसका घात क्या 2 के बाद घात 1 होता है, तो घटते क्रम 2 के बाद एक ही ना होगा, 2 के पहले 1, तो 1 यहाँ पे घात इसका 1 है, तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 1 तो प्लस 1 हो गया। क्योंकि किसी भी संख्या को उसका आगे चिन्ह को देखते हैं, जिसका आगे क्या माइनस तो माइनस में हो गया, इसका आगे प्लस तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा करते इसको फिर से लिखते, तो क्या x⁴ है, माइनस क्या 3s² है, प्लस क्या 4x प्लस क्या है 5 है। चलो मैं यहाँ पे इसको लिख लिया। अब यहाँ से हम इसको भाग देना है, तो कैसे करेंगे समझना, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बहुत ही आसान समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझना कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे क्या इससे हमको भाग देना है। ठीक है, ये मेरा होता है भाजक, ये होता है भाज्य, भागफल होता है, नीचे शेषफल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमको भाग देना है इसमें। तो देखो सबसे पहले भाग देने से पहले आपको सबसे पहले पहले बहुपद को बराबर करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बहुपद क्या है x⁴ है, तो यहाँ पे कितना से गुना करने पर ये x⁴ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा देखो यहाँ पे सबसे पहले पहला मिलाओ, तो यहाँ पे देखो s² है। ठीक है,
एस स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो अगर हम एस स्क्वायर में अगर एस स्क्वायर से गुना कर देते हैं तो एक्स का एक्स होता है, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो दो दो कितना हो जाएगा 4, तो एक्स का पावर 4 बेसिकली क्या होगा। तो यहाँ पे अगर एस स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो बेसिकली देखो मेरा एक्स के पावर 4 आ जा रहा। और सबसे पहले आपको पहले ही बहुपद को बराबर करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि मेरा कितना पे आ रहा है। तो यहाँ पे एस स्क्वायर है और एस स्क्वायर से हम एस स्क्वायर में गुना किया था, क्या आ गया आपका एक्स के पावर 4 आ गया। चलो एक्स के पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इस जहाँ पे हम इससे गुना किए इसमें, तो अब इससे हमको सब में गुना करना पड़ेगा इधर वाले में, ठीक है। तो इसमें क्या था एक्स के पावर 4 हो गया। अब देखो प्लस और प्लस प्लस हो गया। अब देखो इससे हम इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ और एगो एक्स यहाँ है, तो अगर एस स्क्वायर में हम एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स का एक्स होगा, इसका पावर 2 इसका पावर 1, तो 2 कितना होगा 3, मतलब क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। चलो एक्स क्यूब हो गया, मतलब एस स्क्वायर से अगर एक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब होगा। और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो फिर इससे इसमें कर लिए, अब इससे करेंगे एक में, तो प्लस 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 एस स्क्वायर से अगर एक में गुना करेंगे तो क्या होगा एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। अब यहाँ से करना क्या आपको, यहाँ से देखो कौन कौन बराबर आ गया, तो पहले वाला तो बहुपद बराबर है, तो इसको काटने के लिए प्लस माइनस चाहिए। तो देखो दोनों प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस करने के लिए आपको चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस वाला कर देंगे माइनस में, जब इसको चिन्ह को चेंज किया तो इसको भी करेंगे, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। फाइनली यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। अब देखो यहाँ से ये क्या होगा, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा। अब देखो यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस में नहीं प्लस में हो गया, क्योंकि इसका यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर चुके थे, प्लस में नहीं अब माइनस में है। तो देखो इसका पावर क्या क्या है, 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है। तो देखो इसका 3 पावर का कोई ऊपर तो नहीं है भाई, नहीं तो ये यहाँ पे बेसिकली उधर जाएगा, तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू, प्लस लिखो ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि इसका घात, इसका जो है ना, इसका जात का कोई नहीं है, ये सिर्फ अकेले बच गया एक्स क्यू, तो अकेले यहाँ पे उतार दो। अब देखो यहाँ पे क्या 3s स्क्वायर माइनस में है, और यहाँ पे माइनस में क्या है आपका एस स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो दोनों का पावर क्या घात सेम है, तो 3 माइनस में और माइनस में एस स्क्वायर, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा माइनस में 4s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4s स्क्वायर हो जाएगा, क्यों कैसे समझना, देखो माइनस में 3 है और माइनस में यहाँ पे एस स्क्वायर है, क्योंकि प्लस वाला माइनस कर चुके थे ना, पहले चिन्ह को चेंज कर दिए थे। तो प्लस देखो माइनस माइनस तब दोनों संख्या रहेगा माइनस, तो जुड़ के माइनस में लिखाता है। तो 3 और 1 कितना हो गया 4s स्क्वायर। अब देखो इसका यहाँ पे बच गया क्या, तो 4x बच गया, और प्लस क्या है 5, तो 4x प्लस हो गया 5। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एस स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि देखो -3 और -1 हो गया -4s स्क्वायर। अब यहाँ से करना क्या समझना, देखो यहाँ से सबसे पहले आपको अब इसको बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा यहाँ पे एस स्क्वायर तो आया है, लेकिन मेरा कितना से और गुना करने पर एक्स क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्लस में हम एक्स से गुना कर देते हैं, तो एक्स में अगर एस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यू होगा, होगा ना, क्योंकि x में अगर एस स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब इस x से हमको सब में गुना करना पड़ेगा, तो इसमें किया था एक्स क्यू आ गया। अब इससे फिर इसमें करेंगे तो प्लस माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, x गुने x क्या होता है एस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x में अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा x होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फिर क्या करना है, चिन्ह को चेंज करना है, क्योंकि दोनों बराबर है तो काटने के लिए एक प्लस माइनस चाहिए, लेकिन दोनों प्लस में है, तो एक आपको करना पड़ेगा प्लस का माइनस, और ये माइनस का प्लस, जब एक को चिन्ह किए तो एक को जब चिन्ह को चेंज किए तो सबको चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है समझना, देखो यहाँ पे माइनस में 4s स्क्वायर है और माइनस में एस स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला प्लस कर चुके थे। तो 4 माइनस में और प्लस में यहाँ पे एस स्क्वायर है, दोनों का पावर भी क्या घात भी सेम है। तो जब ये घटेगा तो क्या बचेगा, 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में 3s स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या, तो 4x प्लस में और माइनस में 1, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 3x बचेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला बड़ा तो प्लस में लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ देखो क्या, अब यहाँ पे देखो 5 का 5, तो 5 का 5 लिख देंगे। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप बेसिकली समझ सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमको लाना क्या -3s स्क्वायर, तो कितना से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर तो फाइनली यहाँ पे है मेरा, लेकिन अब क्या कम रहा, तो बराबर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पहला बहुपद में बराबर करने के लिए मेरा क्या कम रहा, तो 3 कम रहा, तो -3 चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि -3 से हमको गुना कर देना है, इधर बराबर हो ना हो हमको मतलब नहीं, सबसे पहले हमको पहले बहुपद को ही बराबर करना है। तो अगर -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3s स्क्वायर हो जाएगा। चलो
3 हो गया माइनस 3 अब देखो -3 से हम सब में गुना करना पड़ेगा, तो इसमें कितना क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो इस इधर इधर से करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x होगा, है ना। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x नहीं होगा, माइनस 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 प्लस 3x हो गया। अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस गुने माइनस होता है। चलो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ से फिर क्या दोनों बहुपद बराबर है, तो यहाँ पे आपको चिन्ह को चेंज करना, तो माइनस वाला क्या होगा प्लस और प्लस वाला क्या होगा माइनस और माइनस वाला क्या होगा प्लस। जब एक बहुपद को चिन्ह को चेंज करेंगे तो सबको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये माइनस वाला प्लस में हो गया और माइनस का माइनस, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब देखो ये भी सेम टू सेम है बहुपद, तो ये भी क्या होगा कटेगा, क्योंकि देखो ये प्लस वाला माइनस में है और प्लस में, तो ये भी क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखो इसको देखो तो ये प्लस में 5 है, ये भी क्या प्लस में 3 है, क्योंकि माइनस वाला प्लस कर दिए थे ना। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो यहाँ पे शेषफल आ गया 8 आ गया, और यहाँ पे आपका जो भागफल आ गया, भागफल यहाँ पे आपका आ गया है, तो भागफल यहाँ पे आ गया s² प्लस x माइनस 3, ठीक है। और शेषफल आपका आ चुका है 6, शेषफल जैसे कि देख सकते हैं कि शेषफल यहाँ पे आपका है 8। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इस बहुपद को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया होगा। प्लीज़ वीडियो समझ में आया, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे बहुपद का शेषफल यहाँ पे 8 आ गया, भागफल आ गया s² प्लस x माइनस 3। तो सबसे पहले आपको समझना है, तो करना आपको कुछ नहीं, सबसे पहले ये करना है कि पहले बहुपद को बराबर करना है, और इधर मेरा बराबर हो ना हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको पहले बहुपद को बराबर करके सॉल्व करना है। फाइनली आपको बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फाइनली 2 क्वेश्चन जो बहुत ही, अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे ना तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे 2 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका सॉल्व किया, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको भी सॉल्व करूंगा। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।